हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे 32 साइज का मास्टर पैटर्न की कटिंग। अगर आपको प्रॉपर बॉडी के हिसाब से ब्लाउज की फिटिंग चाहिए तो आपको इसके लिए एकदम सही तरीके से मेजरमेंट लेना भी आना चाहिए। तो इसका वीडियो भी अपलोड करके रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी इस पैटर्न को कटिंग करने के लिए मेजरमेंट लेते हैं। सभी साइज का ये मास्टर पैटर्न कटिंग करने का एक ही तरीका है। तो अभी हम 32 साइज का मास्टर पैटर्न मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट है 13.5, शोल्डर है 13 इंच, अपर चेस्ट है 31, चेस्ट है 32, वेस्ट है 26, आर्म होल है 13 और डार्ट पॉइंट है 9 इंच। अभी हम अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे तभी हम उस पे उसको अप्लाई करेंगे। अभी हम इसको समझ लेंगे कि इसको कटिंग कैसे करना है। इससे पहले मैंने अक्रॉस फ्रंट और बैक को कैसे अप्लाई करना है ये हमने कटिंग करना पहले 30 साइज के मास्टर पैटर्न में सिखाया है। अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड पे हमारे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। ये राइट साइड है, इस पे हम यहाँ पे पहले स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इस स्ट्रेट लाइन पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 13 इंच। 13 को हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी 13 का हाफ हमें लेना है। 2 से डिवाइड करने पर हमें 6.5 मिला है। तो इस 6.5 को हमें जहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। अभी हम यहाँ पे नेक के लिए मार्क करेंगे 2.7 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 2.7 इंच पे नेक के लिए मार्क किया। ये हमारा नेक की विड्थ है। ये हमारा शोल्डर, यहाँ से हमें डाउन करना है। हमारा शोल्डर हमें 0.75 जितना डाउन करना है। फिर हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है। इस प्रकार हमारा शोल्डर डाउन वाली मार्किंग होती है। फिर हमें इस शोल्डर वाले 6.5 को हमें ऐसे नीचे की तरफ भी लेके आना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर हम इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। फिर हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो लेंथ के लिए हमें इस पॉइंट से हमारी लेंथ को मेजर करना है। लेंथ हमारी है 13.5 इंच। तो हमें सीधा सीधा 13.5 पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अभी हम इस इंची टेप को ऐसे ही रखते हुए हम यहाँ पे हमारा डार्ट पॉइंट भी देख लेंगे। तो डार्ट पॉइंट हमारा है 9 इंच। तो हम यहाँ पे भी मार्किंग कर देंगे। अभी हम एम्पायर लेंथ की भी मार्किंग कर देंगे। एम्पायर लेंथ की मार्किंग हमें बैक साइड पे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम साथ में ही मार्किंग कर देंगे। तो एम्पायर लेंथ हम जहाँ से हमने हमारी लेंथ ली है वहाँ से हमें 1.5 या 2.25 या फिर जितनी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये एम्पायर लेंथ पे मार्किंग करना होता है। तो मैं यहाँ पे लेंथ से ऊपर की साइड में 2.25 पे यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ये एम्पायर लेंथ क्या है तो इसको हम समझ लेंगे। एम्पायर लेंथ हम जहाँ पे हम हमारा बेल्ट अटैच करते हैं, तो ये मास्टर पैटर्न पे हम डायरेक्ट एम्पायर लेंथ भी ले लेते हैं। और ये एम्पायर लेंथ जैसे जैसे हमारी चेस्ट बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एम्पायर लेंथ की लेंथ भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हम 30 साइज में 1.5 इंच और इससे बड़ी साइज में जैसे 2 इंच, 2.25 इंच, ऐसे हमारी ये एम्पायर लेंथ की लेंथ बढ़ती जाती है। इसके लिए मैं अलग से आपको चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी हम इन मार्किंग को थोड़ा सा दूर इंची टेप को रखते हुए और मार्क कर लेंगे।
जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। अभी हम इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन पॉइंट को मिलाते हुए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह हम डार्ट वाली लाइन को भी ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम सारी लाइन को नोट कर देंगे कि हमारी कौन सी लाइन, तो ये हमारी है डार्ट पॉइंट लाइन, एम्पायर लाइन, और ये हमारी वेस्ट लाइन है। अभी हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जितना भी हमारा शोल्डर था उसको हमें नीचे ऐसे मार्किंग करनी है। जो हमने मेन लाइन ड्रॉ की थी उससे 6.5 और जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था यहाँ से भी हमें 6.5 पे पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 6.5 पे। अभी हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये दूसरे वाले 6.5 को भी हम ऐसे स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम ये बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे हमें अपर चेस्ट के मार्किंग करना है। तो अपर चेस्ट की लाइन हमारी ये है। तो अभी हमें अपर चेस्ट के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है। हमारे मेजरमेंट में 31 अपर चेस्ट है, इसमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच की हमें लूजिंग देनी है। अपर चेस्ट 31 में हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33 इंच। 33 में 33 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर हो जाता है 8.25 इंच। यहाँ पे आपकी कोई भी साइज होगी हो सकती है, तो आप उसको भी ऐसे ही 2 इंच की लूजिंग दे के हमें 4 से डिवाइड करना है। जितना आएगा उतना हमें यहाँ पे अपर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो अभी हम यहाँ पे 8.25 पे ऐसे अपर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। अभी हम वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारे कितने 26 इंच है वेस्ट। वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6.5 इंच मिला है। तो इस 6.5 को हमें यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन पे अप्लाई कर देना है। तो अभी मैं 6.5 पे ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे बैक साइड पे वेस्ट पे अगर आपको डार्ट रखना है तो आप यहाँ पे डार्ट के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ पे मार्किंग मत करिए। तो यहाँ पे 7.5 जितना मैं यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पे इस पॉइंट को हमारी अपर चेस्ट वाले पॉइंट पे मिला देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें मार्किंग करनी है। अगर आपको यहाँ पे बैक साइड पे कोई भी डार्ट नहीं रखना है तो आप यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे डार्ट के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें जितने भी हमारी चेस्ट है, चेस्ट हमारी 32 है, इसको हमें 10 से डिवाइड कर देना है। तो चेस्ट हमारी 32 है, इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। जितना भी हमारे पास आएगा वो हमारी डार्ट के लिए मार्किंग रहेगा।
तो हमारा हर साइज़ का मास्टर पैटर्न कटिंग करने का एक ही तरीका है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये रहेगा कि हम किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर डाउन करें, नेक की विड्थ कितनी रखें, एम्पल लेंथ की विड्थ कितनी रखें। तो इन सब का मैं हर साइज़ के लिए कितना क्या रखना है, इसका भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, यानी यहाँ पे 3.2 को रखते हुए हमें यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग करनी है। इसे हमें ऊपर की साइड डार्ट वाली लाइन तक ऐसे मार्किंग कर लेनी है। फिर हम इन पॉइंट को ऐसे स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग किया एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमें इस डार्ट वाली लाइन के दोनों साइड में एडजस्ट कर लेना है। तो इस 0.75 को हाफ हम यहाँ पे लेंगे और हाफ यहाँ पे लेंगे। फिर हम इस पॉइंट को ऐसे अपर सेस्ट वाली लाइन तक मिला देंगे। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड पे भी ऐसे पॉइंट को ऊपर की तरफ अपर सेस्ट की तरफ हमें मिला देना है। अभी हमें आर्म होल के लिए ड्राफ्टिंग करनी है, तो इससे हमें 1/4 इंच अंदर की तरफ एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है और इसको ऐसे स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए। फिर हम यहाँ पे अंदर वाली लाइन पे ऐसे मिलाते हुए आर्म फ्रेंच कर्व से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ पे फ्री हैंड से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व से हमारे एकदम परफेक्ट आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पहले वाली शोल्डर लाइन है, इसको हमें कटिंग नहीं करना है क्योंकि हमारी ये नीचे वाली डाउन वाली लाइन अभी हमारी लाइन है। अभी मैं यहाँ पे कैंची का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे होली के बाद 9 दिन तक कोई भी नुकीली चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, कैंची, सिलाई मशीन, सुई वगैरह। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेन से इस पेपर की कटिंग कर दूंगी। ये हमारा नेक वाला पार्ट और ये हमारा शोल्डर डाउन वाला पार्ट को मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से अभी हमें कटिंग करनी है, हमारी ऊपर वाली लाइन है वो हमें कटिंग नहीं करनी है, अभी डाउन किया हुआ है वहीं से कटिंग करनी है। अभी हमें आर्म होल के लिए भी यहाँ से कटिंग कर देनी है। आप यहाँ से कैंची से कटिंग करिए और यहाँ से बहुत ही स्मूथली से कटिंग करिए ताकि आपका शेप वैसा का वैसा बना रहे। अभी हमें यहाँ पे लेंथ की भी कटिंग कर लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये डार्ट क्लोज करना है। तो इस डार्ट को क्लोज करने के लिए अभी हम इस डार्ट को क्लोज करेंगे, तो इसको क्लोज करने का सही तरीका हम इस एक लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी लाइन पे ऐसे हम मिला देंगे। यहाँ पे हमने 3 लाइन ड्रॉ करी थी हमारे डार्ट के लिए, और ये जितना ऊपर तक जाता है उसको जाने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से ये डार्ट क्लोज हो जाता है। अभी हमें हमारी लेंथ का भी कटिंग कर लेनी है, तो हमें इस पॉइंट
और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डॉट क्लोज करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम इसको भी कटिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमने बैक पार्ट का पैटर्न कटिंग किया, इसको हमें इसके ऊपर ऐसे मिलाते हुए रख देना है। फिर हमें एज इट इज इसके ऊपर से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारा आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है सेम टू सेम। ये हमारा लेंथ वाला पॉइंट है, ये हमारा लेंथ वाला पॉइंट है, ये हमारे एम्पायर लेंथ वाला, ये हमारा डार्ट पॉइंट वाला और ये हमारी अपर चेस्ट वाला मार्किंग। ये सारे मार्किंग को ऐसे हम पॉइंट बना देंगे। फिर हम हमारे यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये डाउन वाला शोल्डर, फिर हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इन दोनों पॉइंट को भी मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इन पॉइंट को मिलाते हुए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे लेंथ वाले पॉइंट को भी मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी एम्पायर लेंथ है। बैक में हमारे एम्पायर लेंथ का कुछ भी काम नहीं था, फिर भी हमने वहाँ पे ड्रॉ कर ली ताकि हमें आगे की तरफ ड्रॉ करने में आसानी हो। सबसे पहले अभी हमें हमारे डार्ट की लाइन के लिए ड्रॉ करना है। तो डार्ट की लाइन हमने बैक साइड पे 3.2 ली थी। तो वो हमने कैसे ली थी कि हमने जितनी भी शेस्ट थी हमें उसको 10 से डिवाइड किया था। जो हमारी मिड शेस्ट यानी मेन शेस्ट है उसको हमने 10 से डिवाइड किया था। 32 हमारी शेस्ट थी तो उसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3.2 इंच आया था। तो इसको हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है 3.2 इंच को। इसको हमें डार्ट पॉइंट की तरफ भी लेके जाना और यहाँ पे भी मार्किंग कर देनी है। फिर हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें डार्ट पॉइंट वाली लाइन बनानी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट का मास्टर पैटर्न में हमारे 5 डार्ट बनेंगे टोटल। तो इसको हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे 1 डार्ट हमारा ये मेन है और इसके अकॉर्डिंग हम 4 डार्ट और ड्रॉ करेंगे। ये 5 डार्ट हमारे आर्म होल में जो लाना या फिर कुछ भी जो हमारे ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है उससे हमारे सॉल्व हो जाएगी। अभी हम सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम इस लाइन से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे एक क्वार्टर इंच जितना, क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और हाफ इंच से थोड़ा सा कम हम यहाँ पे एक डार्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा साइड डार्ट बनेगा तो इसके लिए भी हम यहाँ सेम ही ऐसे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो मिडिल वाली लाइन है इसे हाफ इंच नीचे यहाँ पे एक डार्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे डार्ट मार्किंग करनी है। तो इसके लिए भी हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को हमें इस
पॉइंट से मिला देना है। यहाँ पे आप मेजर करके भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे ये डार्ट रखना है। ये हमारा साइड डार्ट के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। हर साइज में हमें ये थोड़ा 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे डार्ट क्रिएट करना है और इसको हमें क्लोज करना है। प्रकार से ये 1 इंच से भी थोड़ा कम है। अभी हमें हमारी चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हम देख लेंगे हमारी कितनी चेस्ट है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे 32 इंच है। 32 में भी हमें सेम अपर चेस्ट की तरह 2 इंच की लूजिंग देनी है। फिर हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 8.5 इंच। तो इस 8.5 को हमें यहाँ पे हमारी चेस्ट पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने डार्ट के लिए मार्किंग की है इस पे हमारा 8.5 को मार्क करना है। तो अभी हम इस डार्ट को क्लोज करेंगे। इस डार्ट को क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले इस मिडिल वाली लाइन पे कट लगाना है। अभी मैं कैसे का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे डार्क लाइट ये मिडिल वाले डार्ट को हमें ऐसे कट लगा देना है। यहाँ तक। अभी हम इस डार्ट को क्लोज करेंगे। सेंटर वाले डार्ट को क्लोज करना। डार्ट को क्लोज करने के लिए हम एक लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी लाइन पे ऐसे मिला देंगे। फिर हम यहाँ पे टैप चिपका देंगे। इसी प्रकार हमें साइड वाले पार्ट को भी ऐसे डार्ट को भी ऐसे क्लोज कर देना है। और यहाँ पे भी हम टैप चिपका देंगे। अभी हम देख लेंगे कि हमारा बैक साइड वाला पार्ट का आर्म होल कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है। अभी हमें जहाँ पे हमने चेस्ट का मार्किंग किया है उसको हमें ऐसे स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो मिड चेस्ट पे हमने चेस्ट के लिए जो मार्किंग किया है उसको मार्किंग को ध्यान रखते हुए ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। यहाँ से हम नीचे की तरफ हमारे कितना भी गैप बने या ऊपर गैप बने उसका हमें कोई इशू नहीं है। ये हमारी बार वाली लाइन वो राइट लाइन है। अभी हमें हमारे वेस्ट डार्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट डार्ट की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे वेस्ट को मेजर कर लेंगे। जैसे जैसे हमारी चेस्ट की साइज बढ़ेगी इस डार्ट का गैप भी ऐसे ही बढ़ेगा। ये सेम मार्किंग हमें एम्पायर लेंथ पे भी करनी है।
फिर हम स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। फिर हमें इसे तीसरा ऊपर की तरफ मिला देना है। तो इस प्रकार से हमारे वेस्ट का डार्ट बनेगा और यहाँ से हमें कट कर देना है। अभी हम दोबारा से समझते हैं कि जो हमने यहाँ पे गैप बना हमारा 1.6 इंच, वो हमारा 1.6 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग हो जाता है डार्ट में कन्वर्ट होके। अभी हमारा फोर्थ डार्ट बनेगा, वो है हमारा मिडल का डार्ट। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्केल को ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेट रखना है और ऊपर दिशा में जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे जाने देना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटर का डार्ट बनेगा और यहाँ से कट हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए डार्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पे भी 3 लाइन ड्रॉ करनी है और इस 3 लाइन को हमें यहाँ पे डार्ट तक लेके आना है और यहाँ पे मैच कर देना है। और ये जो गैप है आर्म होल पे, ये हमारा यहाँ पे डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैप हमें यहाँ पे डार्ट पे मैनेज करना है। अभी हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके बाहर निकाल देंगे। फिर हम इस डार्ट को भी क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आर्म होल का डार्ट भी क्रिएट हो जाता है। अभी हम सेंटर डार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अभी हम वेस्ट वाले डार्ट की भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारी लेंथ है तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम कट करके बाहर निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए अगर हमने अक्रॉस फ्रंट लिया तो हम यहाँ पे अप्लाई करते। अभी हमने अक्रॉस फ्रंट नहीं लिया है तो यहाँ पे अगर लिया होता तो हम यहाँ पे अप्लाई करते। तो हमारा ये जो लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। अगर हम बॉडी से मेजरमेंट लेके अक्रॉस फ्रंट के अगर कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बनेगा। और ये जो दोनों लाइन है इसके बीच हमें ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हमारे बैक पार्ट को मिला के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम अक्रॉस बैक का मेजरमेंट लेते तो यहाँ पे अप्लाई करते। अभी हमने वो मेजरमेंट नहीं लिया तो अभी हम ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे आर्म होल का। और हम यहाँ पे रफली यहाँ पे शेप ड्रॉ करके पहले चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल का परफेक्ट मेजरमेंट आता है या नहीं। अभी हम हमारा आर्म होल चेक कर लेंगे कि कितना है। तो आर्म होल हमारा है 13 इंच।
13 इंच हमारा आर्म होल है, इसमें हमें +1 इंच करना है क्योंकि बॉडी से मेजरमेंट हमने लिया है 13 है, तो इसमें +1 करके हमें यहाँ पे हमारा आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। अभी हमने जो आर्म होल के लिए यहाँ पे शेप ड्रॉ किया, इस पे हम शेयर कर लेंगे कि हमारा जितना आर्म होल आना चाहिए वो आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है 7 एंड 2 पॉइंट। इसे 7 एंड 2 पॉइंट को हम ऐसे रखेंगे और बैक के आर्म होल पर भी शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 15.2 आया है, तो ज़्यादा है, तो इसको हमें कम करना है। कम करने के लिए हम वापस से यहाँ पे मेजर करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन को ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे शेयर कर लेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 6.5 आ रहा है। हमने जहाँ से डाउन किया इसको पहले कट करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट में इसको भी शामिल कर लिया तो हमारा यहाँ से ज़्यादा या फिर कम हो सकता है आर्म होल। अभी हम हमारा आर्म होल शेयर कर लेंगे फ्रंट का। तो ये 6.5 आ रहा है, 6 एंड 6 पॉइंट आ रहा है। अभी हम बैक पार्ट पे भी ऐसे ही सेटिंग कर लेंगे। तो इन दोनों पार्ट को मिला तो वे यहाँ पे बरोबर यहाँ पे मार्किंग करनी है। अभी मैं यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ। और इस 6.6 को हम रखेंगे और देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो दोबारा से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट बना देंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी हम फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करेंगे और हमारे आर्म होल की गोलाई को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से हम फ्रेंच कर्व को बैक साइड पे भी सेट कर देंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप हैंड से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व से हमारा एकदम प्रॉपर शेप ड्रॉ होगा। तभी हम दोबारा से फिर से सेट कर देंगे कि जहाँ पे हमने आर्म होल का शेप दिया है वहाँ से हम कितना आ रहा है, तो 6.5 आ रहा है यहाँ पे। अभी हम बैक साइड पे ये 6.5 को रखेंगे और बैक साइड का आर्म होल चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए 14 आ रहा है या नहीं। अगर ये कम ज़्यादा होगा तो हम फिर से यहाँ पे हमारा 14 इंच आ गया है। अगर हमारा कम ज़्यादा होता तो हम यहाँ से, अगर ज़्यादा होता तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ लेते और लाइन, और अगर कम होता तो हम यहाँ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप ड्रॉ करते। अभी हम इस आर्म होल का भी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये 32 साइज का मास्टर पैटर्न कटिंग हो गया है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसके थ्रू हम सारे ब्लाउज कटिंग करेंगे।